फैसल वावड़ा ने इल्जाम लगाया कि 190 मिलियन पाउंड केस का मास्टरमाइंड फैज हमीद है। करप्शन के खेल में सबसे ज्यादा फायदा फैज हमीद ने लिया। फैज हमीद के बाकी घिनौने जराइम से हटकर सिर्फ करप्शन की दास्तान बयान कर रहा हूं। 190 मिलियन पाउंड केस में करप्शन ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं। फैज हमीद की बाकियात आज भी सेनेट में मौजूद हैं। फैसल वावड़ा नैब रावलपिंडी में पेश। 190 मिलियन पाउंड केस में पूछगछ। पाकिस्तान ने डिफॉल्ट की बातें करने वालों को सरप्राइज दे दिया। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा, दुनिया के बड़े पंडित कहते रहे 6-7 माह में पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। कई साल बाद पहली बार पिछले 2 माह में करंट अकाउंट सरप्लस में आए। IMF मुआहिदे के लिए हमारी टीम ने काम मुकम्मल कर लिया। हमारी टीम मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रही है। मुल्क की मईशत तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान को तमाम बहरानों से निकालेंगे। असद उमर की कुछ देर में अडियाला जेल से रिहाई का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी। असद उमर को 2 ट्वीट्स डिलीट करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, असद उमर बयान हल्फी जमा करवाएं, खिलाफ वर्जी हुई तो सियासी करियर फिर भूल जाएं। जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे। वकील बाबर आवान ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अगर मैं कोई ऑर्डर कर दूं तो नहीं मालूम कल क्या होगा। जो कुछ 9 मई की हुआ है और जो कुछ प्लानिंग इसने की है हमारी अफवाज को निशाना बनाने की, ये स्पॉन्टेनियस कतई तौर पे नहीं है। कतई तौर पे ये बेसाख्ता नहीं हुआ। कतई तौर पे ये एक प्लान के तहत सब कुछ हो रहा था। इस बैकग्राउंड में इम्कानात हैं और ज़रूर इसका फ़ैसला कोई नहीं हुआ, लेकिन इसका जायज़ा ज़रूर लिया जा रहा है कि पार्टी के ऊपर पाबंदी लगानी है। विफाकी हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI पर पाबंदी का फैसला हुआ तो पार्लियामेंट से रुजू किया जाएगा। PTI ने रियासत को चैलेंज किया, कौन सा जुर्म है जो 9 मई को नहीं हुआ। इमरान खान का हर हरबा नाकाम हुआ। अस्करी तनसीबात पर हमला इमरान खान का आखिरी हरबा था। 9 मई के वाकयात अचानक नहीं, प्लानिंग के तहत हुए। इमरान खान के इकदामात से भारत में खुशियां मनाई गईं। हम इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। इमरान खान को अपने इकदामात की वजह से नुकसान हो रहा है। PTI पर पाबंदी लगाई गई तो अदालत 1 दिन में कलअदम करार दे देगी। तहरीक इंसाफ का जवाब। सेनेटर अली जफर ने कहा, तोड़फोड़ इनफरादी अमल है। इस बुनियाद पर किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। माजी में जमातों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। दहशतगर्दी और इंतशार से मुताल्लिक मुख्तलिफ कवानीन हैं। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को जेल के दिन याद आ गए। जेल में कैद अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, कहां है वो फुटेज जिसकी मौजूदगी की कस्में उठाई गईं। झूठे मुकदमात तो हमने बर्दाश्त किए। मुझे फ्रॉड मुकदमे में 174 दिन बेगुनाह सजाए मौत की चक्की में रखा गया। नून लीग की क़यादत और दीगर ऑपोजिशन ने जबर का मुकाबला किया। अदालत 2 मिनट में फैसला कर सकती है कि नजरसानी खारिज की जाती है। आसानी से कह सकते हैं आपने सवारी मिस कर दी, लेकिन अदालत कानूनी नकात सुनकर फैसला करना चाहती है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, आपको घबराना नहीं चाहिए। माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सफाइयां ना दें। अदालत साफ दिल के साथ बैठी है। कोई माकूल नुक्ता उठाया गया तो जायजा लेकर फैसला करेंगे। अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाजे पर ऐसी बातें ना करें। ऐवान में भी सख्त गुफ्तगू ना किया करें। इलेक्शन नजरसानी केस पर समाअत कल तक मुलतवी। खुद नोटिस का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। एहसास हुआ कि इससे गलतियां भी हो सकती हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने कहा था सिक्योरिटी और फंड्स दे दें, इंतखाबात करवा देंगे। अब इन तमाम नकात की क्या कानूनी हैसियत है? सियासी जमातों के मफादात कहीं और जुड़े हुए हैं। कानूनी नकात पर दलाइल के बजाय बेंच पर एतराज किया गया। 7 रुकनी बेंच अदालत के हुक्म पर बना ही नहीं तो 3-4 का फैसला कैसे हो गया? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, क्या मेयार है कि फैसले के खिलाफ नजरसानी को अपील के तौर पर सुने? इलेक्शन कमीशन हमसे तकाजा कर रहा है जो कानून में गुंजाइश ही नहीं।
विफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन को मुबैना ऑडियोज फराहम कर दी। ऑडियोज के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवा दिया गया। जराये के मुताबिक मजमूई तौर पर 8 ऑडियोज कमीशन को जमा करवाई गई। ऑडियोज में मौजूद अफराद के नाम, ओहदे और राबता नंबर्स भी तफसीलात में शामिल। तहरीक इंसाफ के 2 और रहनुमा पार्टी छोड़ गए। मुल्तान से साबिक रुकन पंजाब असम्बली सलीम अख्तर का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। साबिक रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नादिया शेर ने भी पीटीआई छोड़ दी। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक MNA उस्मान तरकई पीपल्स पार्टी में शामिल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इमरान खान ने अवाम को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया। इमरान खान को अपने वर्कर्स और कौम से मुआफी मांगनी चाहिए। पीटीआई जमान पाक तक महदूद होकर रह गई है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस शरपसंदों को सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई को छोड़ने वाले कई अरकान पीपल्स पार्टी से राबते में हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का दावा। कहा, इमरान खान को छोड़ जाने वाले नजरियाती नहीं, नजरियाती लोग होते तो साथ खड़े रहते। ये जैसे आए थे वैसे चले गए। इमरान खान की सजा के लिए अलकादे ट्रस्ट ही काफी है। करप्शन केस में दुनिया की कोई ताकत इमरान खान को क्लीन चिट नहीं दे सकती। पीटीआई की खवातीन रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। GHQ पर धावा बोलने में कमल शोजब का मुबैना किरदार। साबिक MPA फरा ने कमल शोजब का पैगाम आगे पहुंचाया। हम न्यूज मुबैना ऑडियोज पर पीटीआई विमेन विंग का मौकिफ जानने की कोशिश कर रहा है। कोर कमांडर हाउस पर हमले का केस। खतीजा शाह शनाख्त परेड के लिए 7 रोज के लिए पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का मुलजिमा को दोबारा 30 मई। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा, जो आज कर रहे हैं कल भुगतेंगे। ये माकाफाते अमल है। पीटीआई के रूपोश 5 रहनुमाओं के नाम ECL में शामिल करने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने वजारत दाखिला को दरखास्त दे दी। अली नवाज आवान, राजा खुर्रम नवाज, अखलाक आवान, मलिक हुसैन और मलिक आमिर अली शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्क से फरार हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जलाओ घेराव में मुलव्विस शरपसंदों का बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। पुलिस का शरपसंदों का डेटा FIA को इरसाल करने का फैसला। फुटेजेस और तस्वीर की शनाख्त के लिए नादरा से मजीद मुआवनत ली जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। निगरान वजीर आला पंजाब का 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस हर शरपसंद जेल की सलाखों के पीछे होगा। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को सख्त सजा देने सदारत इजलास। पेशावर की असम्बली चौक में मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी 3 MPO के तहत 15 रोज के लिए अडियाला जेल में नजरबंद। रहनुमा पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। अदालत की दरखास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत। इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ मर्सिडीज का बंदोबस्त पुलिस ने किया था। इस बात को क्या बना दिया गया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्शन नजरसानी केस में रिमार्क्स। बोले, कहा गया इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज दी थी, मैं तो मर्सिडीज इस्तेमाल ही नहीं करता। PRO ने वजाहत जारी की, इसको भी गलत तरीके से पेश किया गया। अटॉर्नी जनरल से मकालमे में कहा, हमारी हर चीज दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती, हमने तो आपको देखकर खुले दिल से गुड टू सी यू कहा। बिजली ₹1.25 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। सार्फिन से 46 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। बिजली कीमतों में इजाफा जनवरी से मार्च तक की एडजस्टमेंट की मद में होगा। रूस से पाकिस्तान के लिए पहला कार्गो जहाज 28 मई तक अम्मान पहुंचने का इम्कान। वजीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, 1 लाख टन तेल जून के पहले या दूसरे हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। रूस से तेल की दरामद से कीमतों में वाज़े कमी होगी। सस्ता पेट्रोल स्कीम हमारी तरफ से तैयार है, सिर्फ IMF के एतराज़ात दूर करने हैं।
इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मैंग्रोव्स मंसूबे की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक मंसूबे से 20 से 22 करोड़ डॉलर्स हासिल किए जाएंगे। वजारत दिफा के अखराजात के लिए 4 अरब और वजारत इत्तलात के लिए 42 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। पीटीआई हुकूमत ने 4 साल में 24,242 अरब रुपए कर्ज लिया। वजारत खजाना ने मुल्की और गैर मुल्की कर्जों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। पीटीआई दौर में मजमूई मालियाती खसारा 16,430 अरब रहा। गुज़श्ता हुकूमत ने कुल महसूलात 12,500 अरब के बरक्स 31,000 अरब के अखराजात किए। $1 287 रुपए 13 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत में मामूली सी कमी। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 18 पॉइंट्स का इजाफा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, इमरान खान को कई मरतबा समझाया कि सियासी जद्दोजहद को सियासी रखें, फौज के साथ टकराव ना करें। फौज ने मुल्क को मुत्तहिद रखा है। जलील शरकपुरी का इमरान खान को सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा, 9 मई के वाकयात के जिम्मेदार इमरान खान हैं। शेख रशीद ने कहा, जेल से रिहाई तहरीरी सियासी तौबा की मरहूने मिन्नत है। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेशर कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। 2-3 महीने जेल काटने से कयामत नहीं आ जाती। लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो 15 जून तक हो जाएगा। अब सिलेक्शन खत्म और इलेक्शन होने चाहिए। माशी और सियासी तबाही का मलबा नाअहल हुकूमत पर गिरना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पीटीआई और पीडीएम की लड़ाई जाती मफाद के लिए है। हुक्मरानों ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। हर रोज एक दूसरे को खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां कोई भी कानून से बालातर ना हो। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुशर्रफ हिलाली ने कहा, सियासतदान एक दूसरे के मुखालिफत में बयानात दे रहे हैं। मिलकर बैठें, मुल्क के लिए फैसला करें। अल्लाह सियासतदानों को अक्ल दे। अवाम ने इनको पार्लियामेंट भेजा, ये लड़ रहे हैं, अवाम रुल रहे हैं। हम घंटों वोट के लिए लाइनों में खड़े होते हैं, ये आपस में लड़ते रहे हैं। अवाम का कोई ख्याल ही नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में निगरान हुकूमत को काम से रोकने से मुताल्लिक केस, अदालत का अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोट, जवाब तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम से बेकसूर करार। नैब रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। अदालत ने हारून यूसुफ की जमानत की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 108 और NA 118 में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। फैसलाबाद और ननकाना साहब में ज़िमनी इंतखाबात रोकने की इस्तदा मंजूर। दोनों हलकों में 28 मई को ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल थे। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूल्स 6 जून से 20 अगस्त तक बंद रहेंगे। महकमा तालीम पंजाब ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। रुझान में इंडस हाईवे पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे शामिल। ट्रॉलर ड्राइवर गिरफ्तार। रिनाला खुर्द में कमरे की छत गिर गई। 3 मजदूर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक कमरे की तामीर के दौरान छत गिरी। कसूर में जनरेटर का धुआं भरने से दुल्हा और दुल्हन जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बिजली ना होने के बायस अहले खाना ने जनरेटर चला रखा था। रावलपिंडी और जहलम में पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। अस्पतालों की कैंटीन से जायदुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स बरामद। कैंटीन मालिकान को जुर्माने। चकवाल के अस्पताल में कैंटीन सील। बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी ने हरनाई और ओथल में मिलावटी दूध तल्फ कर दिया। 4 दुकानें सील, जुर्माने आयद। अपने शहीदों की तकरीर रख के दिल में अहले वफा होने की एक निशानी है। यौम तकरीम शोहदा कल मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करना है। शोहदा को लाजवाल कुर्बानियों पर खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। लाहौर में डॉल्फिन फोर्स अब साइकिलों पर भी गश्त करेगी। डॉल्फिन फोर्स में साइकिलिंग स्क्वाड बना दिया गया। फोर्स साइकिलों पर तंग गलियों, बाजारों, मार्केट्स और रश वाले मकामात पर गश्त करेगी।
स्पेन में शदीद तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। स्कूल्स, यूनिवर्सिटियां और दफातर बंद। कोयटा में नेशनल गेम्स के मुकाबले 65 गोल्ड मेडल्स के साथ आर्मी की पहली पोजीशन, बाबड़ा का 26 गोल्ड मेडल के साथ दूसरा, नेवी का 25 गोल्ड मेडल के साथ तीसरा नंबर। इटली में बेकाबू गाड़ी रेस्टोरेंट के बाहर बैठे शहरियों पर चढ़ दौड़ी। हादसे में सब महफूज रहे। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 2 करोड़ नूरी साल के फासले पर जमीन से 8 गुना बड़ा सुपरनोवा सितारा दरियाफ्त। टिमटिमाते सितारे की रोशनी देखने वालों को खूब भाई। शहद की मक्खियों का छत्ता है, ना कोई चॉकलेट बार। सूरज की इंतहाई नजदीक से बनाई गई तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। सिर्फ 60 दिन की मुलाजमत के 56 लाख रुपए, आराम के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ड्रीम जॉब। नेशनल स्पेस एजेंसी ने खला में रहने वालों पर तजर्बात के लिए 12 रजाकार चुन लिए। दुबई में सैरो तफरी के लिए लग्जरी जहाज तैयार। जहाज में बेड और डाइनिंग टेबल भी मौजूद। 1 घंटा सैर करने के लिए 2.5 लाख रुपए देना होंगे।